डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस और आज हम फोकस करेंगे इफ़ और वुड हैव के ऊपर। When we talk about the past, we use if plus subject plus had plus V3 in one part of the sentence and subject plus would have plus V3 in the other part of the sentence. जब हम past की बात कर रहे होते हैं तब हम subject had V3 को सेंटेंस के एक पार्ट में यूज़ करते हैं और सब्जेक्ट वुड हैव और V3 को सेंटेंस के दूसरे पार्ट में यूज़ करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम कौन से टेंस की बात करें? यहाँ पर हम पास्ट टेंस की बात करें, ठीक है, और एक कंडीशनल सेंटेंस बना रहे हैं। अभी मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ एग्जाम्पल्स जिससे कि आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आई वॉजंट हंग्री, इफ़ आई हैड बीन हंग्री आई वुड हैव ईटन समथिंग। इसका मीनिंग है मैं भूखा नहीं था, अगर मैं भूखा होता मैंने कुछ खा लिया होता। ओके, देखिए यहाँ पर हम पास्ट की बात करें, इससे हमें पता चल रहा है ये जो यहाँ पर देखिए वॉजंट लिखा हुआ है, इससे हमें पता चल रहा है कि ये पास्ट की बात हो रही है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। इफ़ आई हैड गॉन टू द पार्टी लास्ट नाइट आई वुड हैव मेट लॉट्स ऑफ पीपल। इसका मीनिंग है कि अगर मैं कल पार्टी में गया होता तो मैं बहुत सारे लोगों से मिल लिया होता। ओके, और रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है आई डिडंट मीट लॉट्स ऑफ पीपल, मैं बहुत सारे लोगों से नहीं मिला, अगर मैं गया होता तो मैं मिला होता। ओके, और हम यहाँ पर पास्ट की बात करेंगे, पास्ट में कोई एक्शन हुआ था या नहीं हुआ था उसकी बात करें। ठीक है, इससे हमें पता चल रहा है कि ये जो हम कंडीशनल सेंटेंस है ये कौन से समय की बात करें, हम यहाँ पर हम पास्ट की बात करें। ओके, तो अभी मैं आपको कुछ और भी एग्जांपल्स दिखा रही हूँ जिससे कि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आई डिडंट सी यू देयर, इफ़ आई हैड सीन यू आई वुड हैव सेड हेलो। इसका मीनिंग है मैंने तुम्हें वहाँ पर नहीं देखा था, अगर मैंने तुम्हें देखा होता तो मैंने तुम्हें हेलो कहा होता। ओके, यहाँ पर भी हम पास्ट की बात कर रहे हैं, कोई एक्शन पास्ट में हुआ था या नहीं हुआ था। ओके, तो यहाँ पर देखिए कंडीशनल सेंटेंस है और ये स्ट्रक्चर जो है वही हमने बनाया है, इफ़ आई हैड लिखा हुआ है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। द व्यू वॉज वंडरफुल, इफ़ आई हैड हैड अ कैमरा आई वुड हैव टेकन सम फोटोज़। इसका मीनिंग है कि जो व्यू था वहाँ पर जो हम सीन देख रहे थे वो बहुत ही सुंदर था, अगर मेरे पास एक कैमरा होता मैंने कुछ फ़ोटोज़ ले ली होती। ओके, और रियलिटी क्या है कि मेरे पास कैमरा नहीं था। देखिए यहाँ पर इफ़ आई हैड लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो दूसरा हैड है वो हैव की थर्ड फॉर्म यूज़ करी गई यहाँ पर, और इफ़ के बाद हमने देखिए यूज़ किया है आई जो कि एक सब्जेक्ट है, और उसके बाद हमने हैड जो लिखा है वो थर्ड फॉर्म है, और हैड जो उसके बाद लिखा हुआ है वो पोजीशन के लिए लिखा हुआ है। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट। आई वॉजंट हंग्री, इफ़ आई हैड बीन हंग्री आई वुड हैव ईटन समथिंग। देखिए मैंने ये जो एग्ज़ाम्पल है आपको वीडियो के स्टार्टिंग में भी दिखाया था, ये फिर से मैंने लिखा हुआ है ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। यहाँ पर इसका मीनिंग है कि मैं हंग्री नहीं था, मैं भूखा नहीं था, अगर मैं भूखा होता तो मैंने कुछ खा लिया होता। इफ़ द वेदर हैडंट बीन सो बैड वी वुड हैव गॉन आउट। इसका मीनिंग है कि अगर मौसम इतना बुरा नहीं होता तो हम बाहर चले जाते। ओके, तो और इसका मीनिंग आप ये भी लगा सकते हो कि वेदर जो था वो बुरा था, इसलिए हम बाहर नहीं जा पाए। ओके, देखिए यहाँ पर भी हमने इफ़ को यूज़ किया है और उसके बाद सब्जेक्ट वेदर लिखा है, फिर हैडंट लिखा है और उसके बाद बी की थर्ड फॉर्म यानी कि बीन लिखी है, और नेक्स्ट पार्ट में हमने लिखा है सब्जेक्ट, उसके बाद वुड हैव और फिर गो की थर्ड फॉर्म। ओके, आई होप आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया कि पास्ट में हम किस तरह से कंडीशनल सेंटेंसेस बनाते हैं। जब भी हमने कंडीशनल सेंटेंसेस बनाने हैं और हम पास्ट टेंस की बात करें तो इसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है जिसे आपने फॉलो करना होता है, जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था। आई होप आपको आज का लेसन अच्छी तरह से समझ में आ गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Please subscribe to my channel if you haven't done it yet, and please give me your comments. Thank you.